दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप अपने यूनिक नेचर के लिए जाने जाते थे। वो जब राष्ट्रपति थे और जब अब वो राष्ट्रपति नहीं हैं, तब भी हर तरफ केवल और केवल उन्हीं की चर्चाएं होती रहती हैं। हर बार उनको लेकर कोई ना कोई खुलासा ज़रूर सामने आ जाता है। दरअसल आपने उनको भाषण के दौरान, किसी स्पीच के दौरान इस तरह से चीखते चिल्लाते हुए सुना होगा। इसके साथ साथ हमने उन्हें WWE में फाइट करते हुए भी देखा है। तो कुल मिलाकर हमने इन सारी चीज़ों को देखकर उनके लिए आकलन गलत किया था। जी हाँ, हमें ऐसा लगता था कि वो अपने नेचर से भी इसी तरह बड़े रूड होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये बात अब उनके राष्ट्रपति पद से हट जाने के बाद साबित होती दिखाई दे रही है कि वो दोस्तों के दोस्त थे और दुश्मनों के दुश्मन। अब आप देखिए ना, भारत के लिए उनकी दोस्ती हो या फिर इजराइल के लिए उनकी दोस्ती हो, यहाँ तक कि अमेरिका के ट्रेडिशनल दुश्मन यानी रशिया के लिए भी उनकी दोस्ती कितनी खास थी। इतना ही नहीं, अमेरिका और उत्तर कोरिया के इतिहास पहली बार इतनी गहरी दोस्ती निभाने का प्रयास केवल डोनाल्ड ट्रंप ने किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वहीं अगर उनकी दुश्मनी की बात करें तो चाइना और ईरान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूं जिसको जानकर आप सच में हंसेंगे भी, खुश भी होंगे एंड ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप के लिए आपके मन में इज्जत थोड़ी और बढ़ जाएगी। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को एयरफोर्स वन में सफर करने का ऑफर दिया था। जी हाँ दोस्तों, एयरफोर्स वन वो वायुयान है जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति अपना ट्रैवल करते हैं। ये प्लेन अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इसके अंदर इतनी सारी खूबियां हैं जिसको जानने के बाद कई लोग विश्वास भी नहीं करते हैं। दरअसल ट्रंप के एक पूर्व सहयोगी ने दावा किया है कि ये ऑफर हनोई में दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान दिया गया था। मैं आपको बता दूं, हनोई वियतनाम की राजधानी है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उनकी मीटिंग हुई थी। तब ट्रंप ने कहा था कि मैं 2 घंटे में आपको हनोई से पेंगयोंग छोड़ सकता हूं। अब पेंगयोंग में आपको बता दूं कि उत्तर कोरिया की राजधानी है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि सेकंड राउंड की बातचीत के लिए किम जोंग उन ने डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग करने के लिए ट्रेन में सफर किया और वो पेंगयोंग से वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे, चाइना होते हुए। इसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एशिया एक्सपर्ट रहे मैथ्यू पॉन्टिगर ने कहा एयरफोर्स वन में लिफ्ट देने की पेशकश की। पॉन्टिगर ने कहा कि राष्ट्रपति को पता था कि किम जोंग उन चाइना होते हुए हनोई पहुंचे हैं और इसमें उन्हें काफी दिनों तक ट्रैवल करना पड़ा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कहा, यदि आप चाहें तो मैं आपको 2 घंटों में आपके घर छोड़ सकता हूं। लेकिन किम जोंग उन ने यह प्रस्ताव मना कर दिया। ऑफकोर्स किम जोंग उन को ये लगा कि शायद इस तरह से उनकी किडनैपिंग हो सकती है। इतना ही नहीं, विशेषज्ञों का ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप को किम जोंग उन के अंदर एक अपना सच्चा दोस्त दिखाई दे रहा था। जी हाँ दोस्तों, सच्चा दोस्त। आपने नोटिस किया होगा कि वैसे भी अमेरिका की तरफ से कई सारे युद्ध लड़े गए। अमेरिका पे अक्सर ये आरोप लगता है कि उन्होंने कई सारे देशों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एकमात्र अमेरिका के राष्ट्रपति मुझे पर्सनली लगे जिन्होंने वाकई में सब जगह शांति की अपील की और शांति की स्थापना एक्चुअली की भी। यानी अब आप बताइए, जिन्हें हम तामसी प्रवृत्ति का व्यक्ति समझते थे डोनाल्ड ट्रंप को, वो कितने ज़्यादा नर्म निकले अंदर से। उनका नेचर सच में एक नारियल की तरह था। ऊपर से तो वो बड़े हार्ड दिखाई देते थे, लेकिन अंदर उतने ही सॉफ्ट थे। इस बात की पुष्टि इस फैक्ट को जानकर शायद हो गई होगी। अब दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, आप क्या सोचते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा।